जल्दबाजी में उसका ध्यान आगे सड़क पर बिछी कंटीली तारों पर नहीं पड़ता, जिससे टकराते ही विल की कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया बेहोश हो गए। असल में रास्ते में वह कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था। वो सिल्विया का सारा टाइम चुरा कर वहां से निकल जाते हैं। इतने में ही विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो वो परेशान हुई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे और विल के पास भी कुछ मिनट ही बचे थे। पर फिर भी उसने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का टाइम बराबर हो गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की वाइफ ने दरवाजा खोला और उसने विल को देखा तो उसने विल से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हुई। ये सुनकर विल मायूस हो गया, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। अगर यह दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी भी मौत पक्की थी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में ईयरिंग देखी, जो हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था और विल को भी पता था कि रेमंड भी वहाँ मौजूद है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का टाइम मांगा और वो 10,000 साल टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का टाइम दिया। हालांकि फिलिप के लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम नहीं देना चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने बताया कि पिछली रात ही टाइम न होने की वजह से मेरी माँ की डेथ हुई। ये सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें एक दिन का टाइम कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है।